इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से हमारे पास है। शराब पीने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह जहरीली शराब गांव में बेची जा रही थी। 4 लोगों की जान ले चुकी है। कई लोगों की हालत गंभीर है इस शराब को पीने की वजह से। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बुलंदशहर से। गांव में यह शराब बेची जा रही थी। शराब पीने से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका इस बात की कि यह मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। गांव में यह शराब बेची जा रही थी। इस तरह की जहरीली शराब सूबे में कई बार कहर बरपा चुकी है। कई जगहों पर पिछले दिनों कहर बरपा चुकी है और अब की बारी बुलंदशहर की थी। पिताजी नाम सरजीत है। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र हुई 45। कब इन्होंने शराब पी थी? शराब ये तो हमें सर पता नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं अभी फिलहाल सुबह। ठीक, इतना हमें पता नहीं है। और तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो गांव में शराब बिकती थी, ये इस युवक को मालूम था। ये शराब जहरीली हो सकती थी, इसका भी अंदाजा लोगों को था। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की उन बॉडीज ने जिनका काम है इस पर निगरानी रखना, उन्होंने कुछ नहीं किया। बड़ा सवाल क्यों? बुलंदशहर से बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। 4 लोगों की जान ले ली है जहरीली शराब ने। कई लोग बीमार हैं, कई गंभीर रूप से बीमार हैं। और अब सवाल यह कि इनका जिम्मेदार कौन और कितनी जाने लगी जहरीली शराब इस सूबे में जिसका नाम उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ी खबर बुलंदशहर से। कई दिनों से इस तरह की शराब बेची जा रही थी। इस युवक की बात आपने सुनी जो बुलंदशहर का ही निवासी है। कई लोगों की हालत इस शराब को पीने की वजह से गंभीर है। 4 लोगों की जान ये शराब ले चुकी है। गांव में शराब बेची जा रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों में हाहाकार। घटना के बाद जिन घरों के लोग काल के गाल में समाये हैं वहां पर मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आप देख लीजिए, दर्दनाक, भयावह, तकलीफ पहुंचाने वाली। शराब कांड पर बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बुलंदशहर शराब कांड पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या है वो एक्शन, ये हम आपको बताते हैं। चौकी प्रभारी और 2 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस ने एक्शन लिया है। शराब कांड पर एक्शन, बड़ा अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। बड़ा एक्शन यहां पर। चौकी प्रभारी और 2 सिपाही सस्पेंड शराब कांड मामले में। बड़ा एक्शन। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यह पर्याप्त समझा जाए? इस तरह की शराब बिकी क्यों रही थी? इस तरह की शराब बन ही क्यों रही थी? आपको याद होगा कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर पुलिस ने बहुत सारी लहर नष्ट की थी। कच्ची शराब नष्ट की थी। जहरीली शराब का अंकुर जहां से फूट सकता था वो सब चीजें नष्ट करने का दावा किया गया था। उसके बाद भी बुलंदशहर में शराब कांड होता है। जहरीली शराब 4 लोगों की जान लेती है और न जाने कितने लोग इस वक्त गंभीर हालत में। कईयों का इलाज इस वक्त नोएडा में चल रहा है। इसी मामले में एक्शन लिया गया है। चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? आबकारी विभाग कहां सोया पड़ा था? आबकारी विभाग के अधिकारी कहां सोए पड़े थे? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? क्या चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर देने से इस लापरवाही की सजा पूरी हो गई? सवाल ये। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सवाल ये। आबकारी विभाग के अधिकारियों को क्यों न जिम्मेदार माना जाए? कैसे यह अवैध शराब, कैसे यह जहरीली शराब, कैसे यह जानलेवा शराब बेची जा रही थी बुलंदशहर में? सवाल ये। पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है। चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? सवाल ये। बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से हम आपको दे रहे हैं। शराब कांड, वहां पर एक बार फिर से जहरीली शराब कांड। इसमें पुलिस का जो एक्शन है वो हम आपको एक बार फिर से बता दें। चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन बुलंदशहर का आबकारी विभाग कहां सोया था? क्यों नहीं कार्रवाई उस पर? जवाब तलब क्यों नहीं? और कितने लोगों की जान लेगी जहरीली शराब इस सूबे में? कितने शहरों में जाने लगी? कितने लोग मौत के आगोश में समाएंगे इस जहरीली शराब को पीकर? सवाल ये।
दावा किया गया था कि पूरे प्रदेश में जहरीली शराब जहां जहां बन रही थी वहां वहां पर एक्शन लिया गया, लहर नष्ट की गई। आपको वो तस्वीरें याद होंगी, हम वो तस्वीरें फिर से आपको दिखाएंगे जिसमें पुलिस का दावा था, प्रशासन का दावा था, आबकारी विभाग का दावा था कि उसने तमाम जगहों पर जहरीली शराब के अड्डों पर रेड्स की हैं, उनको नष्ट किया है। लेकिन फिर से देखिए बुलंदशहर में ऐसी ही शराब ने 4 लोगों की जान ले ली। बड़ा एक्शन यहां पर पुलिस का, और वो एक्शन ये कि चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन यह पर्याप्त जान नहीं पड़ता। वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ऑफिशियल्स हैं जिनकी निगरानी में इस तरह की जहरीली शराब बन रही थी और बेची जा रही थी? क्या सिर्फ चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबल्स को जिम्मेदार माना जाए? आबकारी विभाग क्यों नहीं जिम्मेदार है इसके लिए? आबकारी इंस्पेक्टर क्यों नहीं, उनसे जवाब तलब किया जाए? फिलहाल इस खबर पर बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस ने चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया है। गांव में अवैध शराब बेची जा रही थी, युवक ने कहा कि काफी दिनों से बेची जा रही थी। ये देखिए आप, ये दिखाया जा रहा है कि कौन सी शराब थी। ये ग्रीन रैपर आप देख सकते हैं, इस तरीके की बोतलों में ये जहरीली शराब बेची जा रही थी और आखिरकार इसने वो कर दिया जो नहीं होना था। 4 लोगों की जान चली गई, कई लोगों की हालत गंभीर, और जो हालत जिनकी गंभीर है उनका इलाज नोएडा के अस्पताल में चल रहा है। आबकारी विभाग कहां सोया पड़ा था? पुलिस के और अधिकारियों ने क्यों नहीं पूछताछ की अपने अधीनस्थों से कि क्या इस प्रकार की शराब बिक रही है या नहीं? क्यों नहीं बड़े अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए जाए? मुख्यमंत्री पहले ही इस तरह की चीजों को रूट आउट करने के निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री पहले ही बहुत गंभीरता दिखा चुके हैं जहरीली शराब के निर्माण पर और उसके बेचे जाने पर। उसके बावजूद भी यह सब कुछ प्रदेश में हो रहा है, उसके बावजूद भी जहरीली शराब जाने ले रही है। और ताजा मामला बुलंदशहर में, वो लोग जो जहरीली शराब बना रहे हैं उनसे ज्यादा गुनहगार वो लोग जिनकी सरपरस्ती में यह सब कुछ चल रहा है। निर्णायक कार्रवाई का वक्त है और कितनी जाने लगी जहरीली शराब, सवाल ये। निर्णायक कार्रवाई कब होगी, सवाल ये। सिर्फ चौकी इंचार्ज और 2 पुलिस कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर देने से बात खत्म हो जाएगी? आप में से ज्यादातर लोगों को इसका जवाब मालूम है। चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं, अभी पुलिस ने यह एक्शन लिया है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह बुलंदशहर के इस वक्त हमारे साथ हैं। एसएसपी साहब, इस सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि यह घटनाक्रम है क्या? ये परसों शाम को गांव के कुछ लोगों द्वारा, गांव से ही, गांव का एक व्यक्ति है कुलदीप, उसके यहाँ से शराब लेकर के शराब पी गई। और ये जो शराब इनके द्वारा ली गई वो मिस इंडिया मार्का की शराब है जो पैक्ड आती है। ये शराब अमूमन यहाँ ठेकों पे मिलती है, लेकिन अब ये ओरिजिनल थी या डुप्लीकेट थी इस बात की छानबीन हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण में कुल 4 लोगों की डेथ हो गई है और लगभग 15 लोग जो है वो इलाज के लिए विभिन्न स्थानों पर हैं। प्रथम दृष्टया इसमें इलाके में जो घटना हुई है इसको दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी, सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल, ये 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। जी एसएसपी साहब, माना जाए कि ये जहरीली शराब थी जिसने 4 जानें ली है और 15 लोगों की तबीयत खराब की है? अब संभावना इसी की बन रही है, लेकिन जांच से ही पुष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया इस तरह इतने लोगों का एक साथ मतलब दुर्घटना होना ये निश्चित तौर पर गलत तथ्य की ओर इशारा कर रहा है और हम लोग गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई, निश्चित की कार्रवाई हम सुनिश्चित करें। संतोष जी, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी शराब बेची जा रही थी इस तरह से रैपर में, आप कह रहे हैं बेची जा रही थी जो पहले से, और उसके बाद वो जहरीली शराब निकली, तो कोई ना कोई तो और भी जिम्मेदार होगा। आबकारी विभाग के लोग भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जी जी, मैं देखता हूँ, बिल्कुल वो देखा जा रहा है। उस संबंध में जिलाधिकारी जी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल अब हम लोग अभी अन्य मामलों में जो लोग घायल हैं, इनको, जो लोग बीमार हैं, इनके इलाज की व्यवस्था में लगे हुए हैं। जी, सारे लोगों का इलाज कहाँ चल रहा है साहब? अलग अलग अच्छे हॉस्पिटलों में है, कुछ जिला अस्पताल में है, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया है। कि परसों शाम को लोगों ने शराब पी थी और कल से तबीयत इनकी खराब होनी शुरू हुई। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।
संतोष कुमार सिंह एसएसपी बुलंदशहर ये कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया उन्होंने एक्शन लिया है, जिलाधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से गंभीर मामला है, ये सब उन्होंने कहा, ये सब उन्होंने स्वीकार किया कि गंभीर मामला है। और इस रैपर में वो बता रहे हैं कि शराब ठेकों पर बेची जा रही थी, लेकिन इसमें घपला हुआ है ऐसा जान पड़ता है। इस रैपर में यानी कि एक वैलिड, एक ऑथेंटिक रैपर के भीतर संभवतः जहरीली शराब बेची गई। एसएसपी बुलंदशहर अभी अभी एबीपी गंगा को यह बताकर गए हैं कि कुछ एक्शन लिया गया है, अभी एक्शन पेंडिंग है, यह प्रथम दृष्टया लिया गया एक्शन है। वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, वो बता रहे हैं जांच चल रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी और एनएसए तक लगाया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे जो लोग दोषी पाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं हो ही क्यों रही हैं, एनएसए लगाने की नौबत ही क्यों आ रही है, सवाल यह भी है। अधिकारी कह रहे हैं कि वो जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी जो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जिले के, उनका यह कहना है कि उन्होंने एक्शन ले लिया, अभी और जांच कर रहे हैं वो। ऐसी ही बात उन्होंने जिलाधिकारी बुलंदशहर के लिए की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बहुत सारे लोग दोषी हैं इसमें, जिनका पता जांच के बाद लगेगा, लेकिन जांच करने की नौबत ही क्यों आन पड़ती है? हमेशा जांच करने की हालत में हम पहुंचते ही क्यों हैं? हालात ऐसे पैदा ही क्यों होते हैं कि ऐसी शराब बिकती है और ऐसी शराब जान लेती है?